जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। एक होती है आम जिंदगी और एक होती है झारखंडी जिंदगी। आम जिंदगी में क्या होता है कि पहले डीपीआर तैयार होता है, एस्टीमेट तैयार होता है, टेंडर निकलता है, टेंडर को संवेदक भरता है, उसमें से जो गाइडलाइंस जो टेंडर्स के होते हैं उसके हिसाब से जिसने सबसे फिजिबल जिसको कहते हैं कि जिसने सबसे फिजिबल दाम लगाया होता है उसे टेंडर मिलता है, वो काम करता है। ये थी आम जिंदगी। अब आते हैं झारखंडी जिंदगी में। झारखंडी जिंदगी में होता यह है कि पहले काम हो जाता है, फिर टेंडर निकलता है। जहां काम होने वाला होता है वो 1 रुपए का होता है, पर टेंडर निकलता है 50 रुपए का। टेंडर भरा भी जाता है और गजब की बात यह है कि जिसने काम किया टेंडर भी उसी का निकलता है। यह है झारखंडी जिंदगी। आप सोच रहे होंगे कि आम जिंदगी और झारखंडी जिंदगी क्या दिखा रहे हैं डंके की चोट पर। आप भी दिखाएंगे आम जिंदगी और झारखंडी जिंदगी के बीच का अंतर आपको दिखाएंगे। साथ ही आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक अधिकारी है झारखंड में, गांडेय में। वो अधिकारी ऐसी हैं जो कि रोजगार सेवकों से 5-5 हजार रुपए वसूल रहे हैं। एक रोजगार सेवक ने उन्हें 4,000 रुपए दिए तो कहती है क्या डीडी साहब को क्या बताएंगे। मतलब डीडीसी साहब के कहने पर वो जो है वो घूस ले रही है। ऐसा एक वीडियो हमारे पास आया है जो भी हम आपको दिखाएंगे। यहां भ्रष्टाचार कैसे शिष्टाचार बन गया ये आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल झारखंड में चलता है। ये खेल आओ, जैसे हम लोग खेलते थे घो घो रानी कितना कितना पानी, झारखंड के अधिकारी खेलते हैं टेंडर। 4 पैसा तुम्हारा, 4 पैसा हमारा, 4 पैसा तुम्हारा, 4 पैसा हमारा। और ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर गढ़वा में खेला जा रहा हो, दुमका में खेला जा रहा हो, गिरिडीह में खेला जा रहा हो, धनबाद में खेला जा रहा हो। ना 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 ना, ये सब तो चलता है। इन सब जगहों पर तो खेला ही जाता है। ये खेल खेला जाता है रांची में भी। देखिए, भवन निर्माण विभाग, इसके तहत बहुत सारे काम निकले। जैसे काम निकला एचईसी के क्वार्टर के रिनोवेशन का, ई टाइप क्वार्टर, बी टाइप क्वार्टर। अखबार में बढ़िया टेंडर निकला, लेकिन जब उसका धरातल पर थोड़ी सी चेकिंग की गई तो पता चला कि काम तो ऑलरेडी हो चुका है। और इसीलिए टेंडर जो है ये इसलिए बाद में निकाला गया क्योंकि जिसको काम जो काम कर रहा है उसी को ये टेंडर मिलना था। मतलब अमूमन होता यह है कि पहले कोई काम होता है तो उसके लिए टेंडर निकलता है, ठेकेदार टेंडर भरता है, फिर टेंडर ओके होता है, तब जाकर के ठेकेदार को काम मिलता है। पर झारखंड में क्या होता है, पहले काम शुरू हो जाता है, फिर टेंडर निकलता है और किस्मत से जिसने काम शुरू किया उसी ठेकेदार को काम मिलता है। और उससे भी गजब बात, राधा नाचती भी और 9 मन तेल भी चलता है। हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है भवन निर्माण विभाग से जुड़ी हुई, पहले उसे देख लेते हैं फिर हम आगे बातचीत करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा इसको जरूर। डंके की चोट पर यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, दिखाइए रिपोर्ट। भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल संख्या 2 से बड़ा गड़बड़ झाला। बिना टेंडर निकाले ही चहेते ठेकेदारों से काम। रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पर लाखों का टेंडर मैनेज हो रहा। पहले ठेकेदार काम कर रहा, फिर उसी ठेकेदार को टेंडर भी मिल रहा। कोटेशन आमंत्रण संख्या 39/2021-22 और संख्या 35/2021-22 में टेंडर निकला। इसके तहत कुल 23 कार्य से संबंधित टेंडर निकाला गया था। इसमें ज्यादातर काम पहले ही हो चुके थे। टेंडर की खानापूर्ति के लिए प्रमंडल द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी की गई। कोटेशन आमंत्रण संख्या 35 के तहत कुल 16 काम का टेंडर निकाला गया था। इसमें टेंडर खोलने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2022 थी। कोटेशन के तहत जब प्रमंडल में टेंडर डालने के लिए संवेदक गए तो उनसे कहा गया कि ये काम इमरजेंसी नेचर के थे। कई काम हो गए हैं और कई पूर्ण होने वाले हैं। प्रमंडल के इंजीनियरों ने टेंडर से पहले ही काम करवाना शुरू कर दिया था।
इसमें ज्यादातर काम सचिवालय भवन और एफएफपी बिल्डिंग में हुए हैं। कमरा नंबर 411, 413 नगर विकास विभाग, 2,48,900 रुपए का टेंडर। पेवर ब्लॉक JSBCCL कैंपस HEC धुरवा, 1,09,200 रुपए का टेंडर। रिनोवेशन ई टाइप क्वार्टर 169 सेक्टर 2 HEC, 8,70,900 रुपए का टेंडर। एंटी ट्रीटमेंट F टाइप 15 सेक्टर 3 HEC, 1,11,000 रुपए का टेंडर। इमरजेंट रिपेयर BCD डिवीजन 2 बरियातू, 99,100 रुपए का टेंडर। विजिलेंस डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हॉस्टल HEC, 3,97,900 रुपए का टेंडर। रूरल डिपार्टमेंट कमरा नंबर 124, 205, 211 FFP, 2,19,900 रुपए का टेंडर। पर्यटन विभाग कमरा नंबर 203, 204 रिपेयरिंग, 1,77,000 रुपए का टेंडर। प्रोजेक्ट भवन कॉन्फ्रेंस हॉल का काम 3,45,500 रुपए का। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इंजीनियर हॉस्टल, 6,14,900 रुपए का टेंडर। रिनोवेशन F टाइप 6 HEC सेक्टर 3, 7,92,000 रुपए का टेंडर। C टाइप क्वार्टर 23-24 सचिवालय कॉलोनी हीनू, 5,22,600 रुपए का टेंडर। रिनोवेशन क्वार्टर नंबर B 2,186 सेक्टर 2, 3,99,073 रुपए का टेंडर। रिनोवेशन क्वार्टर नंबर B 2192 सेक्टर 2, 2,83,038 रुपए का टेंडर। ये सब टेंडर तो निकले, लेकिन इन टेंडर से पहले काम हो चुके थे। भवन प्रमंडल संख्या 2 में टेंडर मैनेज आखिर कौन कर रहा है? भवन प्रमंडल संख्या 2 में क्या इंजीनियर खेल रहे हैं? ACB को इस मामले की जांच करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिनोवेशन क्वार्टर नंबर B 2186 सेक्टर 2, इसके रिनोवेशन के लिए 3,99,073 रुपए का टेंडर निकला है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर न्यूज 11 भारत अमित सिंह। मतलब ये समझना चाहता हूं, जैसे मेरे पास जो डेटा है, रिनोवेशन क्वार्टर नंबर B 2186 सेक्टर 2, 3,99,000। ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर B 2186, इसका दाम HEC की तरफ से कितना होगा? मतलब 3,99,000 में इसका रिनोवेशन होगा, इसका दाम HEC ने कितना लगाया होगा? जी भारती, ये 2 कमरों का आवास है, बी टाइप जो HEC का है, सेक्टर 2 क्षेत्र में जो है 3 मंजिले मकान में है। ग्राउंड फ्लोर की कीमत इसमें लगभग 2,70,000 है। बीच वाले फर्स्ट फ्लोर की कीमत इसमें 1,90,000 आसपास है, और थर्ड फ्लोर की कीमत और भी कम है। मैक्सिमम इसमें 3 लाख तक के मकान है बी टाइप वाले में। और मैं आपको बता दूं, बी टाइप 2156 का जो रिनोवेशन लगभग 4 करोड़ रुपए में हो रहा है, इस आवास का रिनोवेशन पहले भी हो चुका है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इस आवास का रिनोवेशन पहले भी हो चुका। अगर 4 लाख के जो कीमत है इसकी, अगर इसकी पूरी इस आवास के रिनोवेशन पे कितने खर्च हुए हैं, ये भवन प्रमंडल 2 से जानकारी ली जाए तो पता चलेगा कि 10 गुना खर्च इस आवास की कीमत से ज्यादा हो चुका है। भारती, अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अमित इसमें दिख रहा है मेरे को। पेवर ब्लॉक JSBCCL कैंपस HEC दुर्वा, 1,09,200 रुपए का है। अरे बाबा, कौन सा पेवर्स ब्लॉक बिछाएंगे 1,09,000 रुपया का? थोड़ा ये भी बताइए अमित जी। मतलब मेरा जो सामान्य ज्ञान कहता है, देखिए मैं आम जिंदगी जीने वाला आदमी हूँ अमित सिंह। झारखंडी जी, एक होता है आम जिंदगी, एक होता है झारखंडी अधिकारी जिंदगी। आम जिंदगी में 50,000 60,000 का पेवर ब्लॉक, 1 लाख 2 लाख का पेवर ब्लॉक भी समझ में आता है, ठीक है। लेकिन भाई वो जगह होती है ना, विधानसभा के बाहर पेवर ब्लॉक बिछाइएगा तो समझ में आता है कि आप इतना का बिछा रहे हैं। ये 1,09,000 का इसी जगह पर पेवर ब्लॉक, जो बिल्डिंग में इतना महंगा नहीं है, और आपका पेवर ब्लॉक मतलब जितना 9 मन तेल जलिए ना राधा जंसी है, ये स्थिति है।
ये धुरवा एचईसी क्षेत्र में ये JSBCCL की बिल्डिंग है। ये एचईसी की पहले मुख्यालय हुआ करती थी, प्लांट की बड़ी बिल्डिंग है, उसके आसपास थोड़ा एरिया ज्यादा है, मगर ये किस तरह का पेवर्स ब्लॉक बिछ रहा है इतनी कीमत का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय में बता दूं कि अति अल्पकालीन निविदा कोटेशन आमंत्रण संख्या 39 और आमंत्रण संख्या 35 में जो टेंडर कुल निकले हैं, एक में 7 टेंडर है और एक में 16 टेंडर है। जब इसकी पड़ताल की गई, शिकायत पत्र में बताया गया है, एसीपी को जो शिकायत गई है उसमें बताया गया है कि इसमें से लगभग 80% कार्य पहले हो चुके थे। कई ऐसे रिनोवेशन के काम हैं आवास के जो 1 महीने 2 महीने पहले हो चुके हैं और उसका टेंडर अभी निकाला गया है। ऐसा मतलब भवन निर्माण प्रमंडल 1 और 2 में ऐसी शिकायतें हमेशा मतलब इस तरीके की शिकायत मिलती रही है विभाग को, और कई जांच में भी आया है कि ऐसे काम हुए हैं। इमरजेंसी वर्क होते हैं, उनको करना भी जरूरी होता है, लेकिन उसी इमरजेंसी वर्क के आड़ में कई अपने चहेते ठेकेदारों को भी उपकृत करने का काम इस भवन प्रमंडल 2, 1 और 2 में होता है। भारती जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है अमित जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप भी रांची के रहने वाले हैं, मैं भी रांची का रहने वाला हूँ। रांची में कुछ समय पहले बड़ा फेमस एक जादूगर हुआ करते थे, सरकार साहब, पीसी सरकार, मतलब कुछ भी गायब कर देते थे। अब वैसा ही जादू मुझे अब जाकर के झारखंड में देखने को मिलता है। मतलब अमूमन प्रोसेस ये कहता है कि भाई पहले टेंडर होता है, टेंडर को ठेकेदार संवेदक भरते हैं, उस टेंडर पेपर को क्वालिफाई करते हैं, उसमें से कोई चुना जाता है, तब जाकर के काम मिलता है। अब झारखंड में मैं ये देखता हूँ, ये तो था आम जिंदगी। अब झारखंडी जिंदगी देखिए, झारखंडी अधिकारी की जिंदगी, कि टेंडर वेंडर सब बाद में होता है, पहले काम हो जाता है। और काम क्या होता है? काम तमाम हो जाता है। ठीक है, काम तमाम हो जाता है, फिर टेंडर निकलता है। भगवान जाने किस न किस अखबार में निकलता है टेंडर, इमरजेंसी वर्क बताया जाता है इसको। ठीक है, और उसके बाद फिर गजब का जादू ये है कि जिसने काम किया टेंडर को क्वालिफाई भी वही करता है। ठीक क्या अमित जी? मतलब ऐसा जादू थोड़ा सा समझाइए ना, क्या आपके इंटरेस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपके हाथ में वो जादू वाला कागज है। हाँ जी 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 भारती जी, ऐसा है कि भवन प्रमंडल जो निविदा प्रक्रिया है वो जो सिस्टम है उसी के तहत होती है, लेकिन सारे टेंडर को मैनेज पहले से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल उस प्रमंडल के जो फील्ड में काम कराने वाले जेई हैं और एसडीओ हैं वो करते हैं। उनके द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों से जो करीबी लोग होते हैं वो अपना आग्रह पत्र देते हैं प्रमंडल में कि हमारे भवन का ये चीज टूट गया है, इसे बनवाना है, रिपेयर कराना है। उसी आधार पे वो जेई जो है काम कराने के लिए अपने प्रमंडल में आवेदन देता है और उस स्वीकृति के बाद वो काम कराना है, टेंडर होने के बाद। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी वर्क दिखाते हुए लाखों के काम को करा दिया जाता है और 2 महीने 3 महीने के बाद उसी ठेकेदार को टेंडर मैनेज करके टेंडर दिया जाता है। इसके लिए होता क्या है कि जो भी ग्रुप में जिस ठेकेदार ने काम किया है उसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उसके जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उस टेंडर के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। और एक डमी कॉन्ट्रैक्टर और एक जो असल में काम किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों का पेपर उसमें अब ऑनलाइन जमा होता है और उसको ऑनलाइन तरीके से भवन प्रमंडल 2 में या 1 में कहें, दोनों में ये काम होता है इस तरीके का। और ये सारे काम में इमरजेंसी वर्क ER लिखा हुआ है, इमरजेंसी रिपेयर, इमरजेंसी मतलब आप जितने भी टेंडर देखेंगे पेवर्स ब्लॉक इमरजेंसी रिपेयर में है, दरवाजा बनाना और टाइल्स लगाना इमरजेंसी रिपेयर में है। बहुत तरह के ऐसे काम हैं जो इमरजेंसी नेचर के नहीं है, वो टेंडर प्रक्रिया के तहत होने चाहिए PWD के तहत, लेकिन उसकी अनदेखी कर भवन निर्माण में ऐसे काम बदस्तूर जारी है और कराए जाते रहे। जी भारती जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बात समझना चाहते हैं, मैं देख सकता हूं, जैसा मैं देख रहा हूं, देखिए मेरे पास जो लिस्ट है, मैं लिस्ट अमित बता रहा हूं। रिपेयर वर्क एंड मेंटेनेंस, ठीक है, कमरा नंबर 411 413 नगर विकास विभाग का है। ठीक है, कैसे इमरजेंसी है, मतलब इसमें कुछ तो बताया जाना चाहिए कि हाँ, पेवर ब्लॉक JSBCCL कैंपस HEC धुरवा, मतलब पेवर ब्लॉक बिछाना कैसे इमरजेंसी हो सकता है, कोई समझा दे इसको।
अब मैं देख रहा हूँ ई टाइप क्वार्टर 169 सेक्टर 2 HEC, इसका रिनोवेशन 8,70,900 रुपए का। क्या इस क्वार्टर को अगर कोई खरीदने की कोशिश करे तो 8,70,000 में जिसका रिनोवेशन हो रहा है, क्या इसका दाम 8 लाख रुपया मिलेगा? HEC तो 8 लाख रुपए इसकी कीमत ही नहीं रखा, 6 लाख रुपए का ये आवासी है, इसकी कुल कीमत 6 लाख रुपए है। HEC के द्वारा जो लॉन्ग टर्म लीज पे ई टाइप आवास दिया गया उसकी कीमत सॉरी 6 लाख रुपए है, मतलब बबुआ मगर उसके रिपेयर मेंटेनेंस पे लगभग 8,70,000 जी भारती, बबुआ से महंगा झुंझुनना है। 8,70,000 में काम हो रहा है, 6 लाख के आवास का रिनोवेशन 8,70,000 में हो, और हो सकता है कि इसके पहले भी उस आवास में रिनोवेशन और टाइल्स के नाम पे खर्च हुए हो। जी भारती, कमाल की बात है। अमित जी एक बात बताइए, चूंकि मैं देखिए मैं तो स्टूडियो में बैठता हूँ, AC में बैठता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट क्लास AC चल रहा है, तो यहाँ से मैं जा करके सवाल पूछ लेता हूँ, ये बात आसान है। आप लोग फील्ड में घूमते हैं, आप जाते होंगे भवन निर्माण विभाग, मतलब वहाँ पर बढ़िया क्वालिफाइड अधिकारी लोग रहते हैं, एकदम पढ़े लिखे, एग्जाम क्वालिफाई करके वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मतलब इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो क्या इन अधिकारियों को थोड़ा बहुत इतना सा भी शर्म वरम कुछ आता है कि भाई 6 लाख का क्वार्टर है, 8 लाख का आप रिनोवेशन कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, मतलब किस आधार पर, कैसे, आखिर मतलब कुछ तो होगा ना, समझ में, मेरे समझ में तो नहीं पड़ता। क्या आप तो करीब से देखते हैं, क्या आपके पल्ले पड़ती होंगी ये बातें? जी ये भवन निर्माण के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग है कि इस तरह के रिनोवेशन के काम हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे जैसा लग रहा है जो सिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है, जिस आवास की कीमत HEC ने 6 लाख रुपए रखा है, उस आवास को 8 लाख 9 लाख रुपए में रिनोवेट कराया जाता है, और एक बार नहीं, उस आवास पे कई बार लाखों रुपए खर्च होते हैं। आप जिस आवास की बात हम लोग कर रहे हैं, ई टाइप क्वार्टर नंबर 169, इसका हिस्ट्री चार्ट देख लिया जाए रिनोवेशन का, तो इस पे 8 लाख ही नहीं, अब तक आपको जानकारी मिलेगी कि इस पर 25 लाख से ऊपर खर्च हो चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसको। कमाल की बात है, जांच होते सारी बातें सामने आ जाएगी। ये तमाम चीजें जब आप बोल रहे हैं हमें, जब आप ये तमाम चीजें बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, इंजीनियर ने टेंडर निकाल दिया, टेंडर से पहले काम हो गया, 6 लाख के क्वार्टर का 9 लाख रुपए लगा करके रिनोवेशन भी हो गया, तो हर जगह एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस गर्मी में घड़े का पानी पीते हैं, तो उस घड़े को जब हम खरीदते हैं तो ठोक बजा करके देखते हैं, उसके बाद घर जब पहुंचते हैं, पानी डालते हैं, रात भर पानी डाल करके देखते हैं, तो पूछते हैं कि बेटा इसमें से कहीं चू तो नहीं रहा है पानी। तो सरकार के पास भी तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए ना। 6 लाख का घर को 8 लाख में जब रिनोवेट करवा रहे हैं अधिकारी, तो कोई एक सिस्टम नहीं है जो चेक करने के लिए जाता होगा कि भाई ये करवा क्या रहे हो, कैसे 6 लाख के घर को 8 लाख 9 लाख में तुम रिनोवेट करवा रहे हो, मतलब हमको समझ क्या रखा है भाई, लूटी लोगे क्या? बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मजेदार बात है कि जो काम करने वाले फील्ड में जेई है, उन्हीं को इस काम का आकलन भी करना है कि ये काम कितने में होगा, उन्हीं के द्वारा डिसाइड भी करना है, और उन्हीं के द्वारा यह भी तय करना है कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल फील्ड में जो भवन प्रमंडल 2 और 1 में जो जेई हैं उनका रोल है, वो फील्ड में रहते हैं, उन्हीं के पास फील्ड से अपने अपने क्षेत्र के जो जेई हैं उनके क्षेत्र से आवेदन आता है, या फिर फोन पे आवेदन आता है कि सर हमारे घर में ऐसी परेशानी आ गई है, चेंबर जाम है या टाइल्स टूट गया है, तो इसको आप चेंज करें। उसको तुरंत इमरजेंसी करके थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन पूरे घर का टाइल्स चेंज हो जाता है। आप मालूम कर लीजिए, सरकारी आवास में कई ऐसे आवास हैं जिसमें पदाधिकारी चेंज होते हैं तो उस आवास का कार्टन से लेकर के टाइल्स तक चेंज हो जाता है। कई पदाधिकारियों को टाइल्स का कलर पसंद नहीं है तो पूरा घर का टाइल्स का कलर चेंज हो जाता है। अभी ऐसे कई आवास हैं, HEC नहीं, बरियातू क्षेत्र में देखिए, हरमू क्षेत्र में देखिए, हिनू क्षेत्र में देखिए, जो भी सरकारी आवास है सरकार के द्वारा उनका देख रेख होता है। दीनदयाल नगर में देखिए, जिन आवासों की देख रेख होती है उन सभी आवासों की यही स्थिति है। पदाधिकारी चेंज होते हैं, उस आवास का कार्टन से लेके मतलब जो भी फर्नीचर है वो सारे चेंज हो जाते हैं। कई आवास में ऐसे हुए और पदाधिकारियों ने चेंज किए। सचिवालय में भी कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो आते हैं तो उनके सचिवालय में सारे टाइल से लेके पर्दे तक चेंज हो जाते हैं। ये जांच का विषय भारती जी, बहुत अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि पदाधिकारी चेंज होने के बाद पर्दा चेंज हो जाना, टाइल चेंज हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
गजब की बात है। मैं ये लिस्ट देख रहा हूँ, असल में इस लिस्ट में एक जिक्र है, मैं जिक्र देख रहा हूँ। कोटेशन आमंत्रण संख्या 39 2021-22 और 35/2021-22, इसके लिए कुल 23 कामों से संबंधित टेंडर निकला। और इसमें मतलब ज्यादातर काम ऐसे थे कि ये काम पहले ही पूरे हो चुके थे। अमित, आपके पास इससे जुड़ा कुछ, शायद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के, क्या मतलब कुछ बताइए ना, क्या है ये? जो शिकायत पत्र एसीबी को मिला है भारती, उसमें से कुछ साक्ष्य हम लोग के पास भी हैं पत्र के साथ, जो जिसके तहत इसमें बताया गया है कि ये जो टेंडर निकाले गए हैं, ये जो क्रमांक संख्या 35 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ये 10 तारीख को टेंडर पेपर बिका है, 11 तारीख को इसका टेंडर हुआ है। इसमें कुल 16 काम होने हैं। कोई काम 20 दिन का है, कोई काम 15 दिन का है, कोई काम 1 महीने का है। अभी किसी भी काम का मतलब पूरा होने का तिथि मतलब डेट डिसाइड नहीं हुआ है। फिर भी आप जांच करा लीजिए, ये सारे काम पूर्ण हैं, सारे काम पूरे हो चुके हैं और अब इसका टेंडर हो रहा है। कई काम तो ऐसे हैं कि इसमें 15 दिन 20 दिन पहले टेंडर जारी होने के पहले हो चुके हैं, जैसी शिकायत पत्र में बताया गया है। अब आगे एसीबी इसमें क्या करती है, ऐसी शिकायत एसीबी को पहले भी कई बार मिल चुकी है, उसमें जांच हुई है। जांच में कई पदाधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है। भवन प्रमंडल 2 के ही एक बार 5 पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई, एक बार 2 पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई। ये तो ऐसा भवन प्रमंडल 2 ने कार्य संस्कृति डेवलप कर ली है, अब ऐसा लग रहा है भारती। बिल्कुल। और एसीबी जो है, एसीबी कहाँ व्यस्त है? 5000 क्लर्क ले रहा है एसएसपी ऑफिस में, तो क्लर्क को पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5000 रुपए लेकर के ये जो क्लर्क है ये एसएसपी लेवल का काम करवा देगा। ठीक है, ये जो एसीबी है ये कहाँ व्यस्त है? 1500 रुपए रोजगार सेवक मनरेगा के लिए ले रहा है, तो उसको पकड़ रहे हैं। एसीबी किसी सीओ को, किसी सीआई को, किसी बीडीओ को मैंने तो नहीं सुना कि इनको पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोग कभी घूस लेते नहीं है। घूस सिर्फ जो पंचायत सेवक हैं, ये जो मनरेगा कर्मी है, 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए ये लेते हैं, बाकी और कोई नहीं लेता है। एसीबी साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, ऐसे मामलों में आपकी जरूरत है और आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि आपका जो इकबाल है वो तभी बुलंद रहेगा जब ऐसी खबरें हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी खबरें मिलेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एसीबी का डर रहेगा। भाई वो मनरेगा कर्मी, वो पंचायत सेवक, ये क्लर्क, कभी इनको पकड़ते हैं, बहुत अच्छा है, पकड़िए। कभी सीईओ को पकड़िए, सीआई को पकड़िए, बीडीओ को पकड़िए, अरे एसपी को पकड़िए, तब तो कोई बात हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हर तरफ बह रही है गुरु, सबको एक नजर से देखिएगा, सब पर एक लेवल की कार्रवाई कीजिएगा, तो आपका ही इकबाल बुलंद होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित सिंह आपका इस तमाम चर्चा के लिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जहां गड़बड़ी है वो गड़बड़ी पकड़ी जाए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जहां गड़बड़ी है वो गड़बड़ी पकड़ी जाए। बस हमारा इतना सा मकसद है, बस हम इतना ही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अमित सिंह इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल डंके की चोट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि अभी हम आपको घूसखोरी लाइव दिखाने वाले हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा एक छोटा सा ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।